नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है अड्डा 24/7 पर। और देखिए, आज है 15 जून। जून की गर्मी में भी जेआरएफ का जज्बा कम नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे पीछे सेंटर है यहाँ पर डीपीजी कॉलेज यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के। आज स्टूडेंट्स ने अपना बहुत ज़ोरदार तरीके से, शानदार तरीके से पेपर दिया है। स्टूडेंट्स हमारे साथ काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भारती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो भारती से हम पूछेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया। जी भारती। मैम एग्ज़ाम अच्छा गया था। एनवायरनमेंट से क्वेश्चन थे, आईसीटी से क्वेश्चन थे, एनबीओडी की फुल फॉर्म पूछी गई थी और पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी ठीक ठाक था। मतलब थ्योरेटिकल पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन थे और इंटरनेशनल रिलेशनशिप से भी ज़्यादा क्वेश्चन थे, ज़्यादातर उसी से थे, उस पार्ट से ही। अच्छा, तो ये कह सकते हैं रीजनिंग भी नॉर्मल था, डीआई भी ठीक था और बाकी से फर्स्ट पेपर मेरे को तो इजी लगा। अच्छा, तो फर्स्ट पेपर भारती का कहना है कि इजी टू मॉडरेट के तरफ था। और सेकंड पेपर के लिए थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बड़ा ही बदनाम है पॉलिटिकल साइंस कोड 02 काफ़ी ज़्यादा टफ आता है, राइट? तो आपको कैसा लगा पेपर 2? पॉलिटिकल साइंस भी ठीक था, उसमें मतलब ये अरस्तु से, हीगल से और इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे और इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। तो लास्ट जो आपने पीवाईक्यूज लगाए होंगे कुछ समय में, आपने देखा होगा कि हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चंस आ रहे थे पेपर 2 में। तो वो पैटर्न अब फॉलो नहीं हो रहा है या वो पैटर्न अभी भी चल रहा है? आपको क्या लगता है? वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अच्छा, मतलब हर यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चंस थे लगभग। हाँ जी। और बुक्स एंड ऑथर्स से हमने देखा है काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैच द कॉलम आए हुए थे, मैच द कॉलम भी आए हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चन। और भारती, आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं दादरी से। दादरी से भारती आई हुई हैं। थैंक यू सो मच भारती, थैंक यू सो मच भारती, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके जी, तो अब हम जुड़े हुए हैं रीत से और रीत से जानेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ। रीत बाहर से आई हुई हैं, कहाँ से आई हुई हैं रीता? सिरसा से। सिरसा से रीत गुड़गांव आई हुई हैं और उनके हस्बैंड भी साथ में हैं। इनफैक्ट वो ही उन्हें ले करके यहाँ पर आए हैं, तो इट इज़ अ ग्रेट डील। और चलिए जल्दी से जानते हैं कि रीत कैसा रहा पेपर 1 और फिर पेपर 2 के बारे में भी कुछ इंसाइट्स दीजिएगा। मैम पेपर 1 तो बहुत बढ़िया था मेरा, एकदम बढ़िया से हो गया। उसमें मैथ्स, डीआई और रीजनिंग के क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे, बिल्कुल आसानी से हो गया मेरे से। और रजत सर की गाइडलाइन, थैंक्स फॉर रजत सर एंड अड्डा 247। और पेपर 2 में आपको क्या लगा कि काफ़ी ज़्यादा टफ आ रहा है पिछले बार से एग्ज़ाम? टफ तो था मैम पेपर 2, उसमें लाइक मैच द कॉलम ज़्यादा थे और कोई भी ऑथर से, बुक्स एंड ऑथर से आए थे, आपने करवाया था वहीं से आए थे ज़्यादा। हमारे सेशन से ही लगभग। ओके, आए थे। हाँ, आपके सेशन से आपने लगवाया था ना एक बार बुक्स एंड ऑथर वाला, वहीं से आए थे। और लाइक अरस्तु, हिगेल, इनसे भी क्वेश्चंस आए हुए थे। पॉलिटिकल साइंस में हमने रीत एक चीज़ और देखी है कि कई बार नए ऑथर्स या नए लोगों के नाम, ऐसे लोगों के नाम जिन्हें हमने जनरली नहीं सुना हुआ है, उनके भी नाम या उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे हाँ, एक दो थे मैम, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, बट एक दो क्वेश्चन थे जो मैंने पहली बार देखे थे पॉलिटिकल साइंस में। और एक और प्रश्न की क्रोनोलॉजी में, सीक्वेंस में जमाने के लिए पिछले कुछ शिफ्ट से मैंने देखा, पिछले कुछ साइकिल से, कि एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते थे। तो क्या इस बार भी क्रोनोलॉजी में कुछ सेट करने वाला क्वेश्चन, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया इस बार? नहीं मैम, मेरे को अच्छे से तो याद नहीं, बट आया तो होगा, एक दो क्वेश्चंस तो आए होंगे एक इसमें। दो क्वेश्चन, ज्यादा नहीं थे। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस में काफी पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जज करने के लिए स्टूडेंट्स की। तो रीत इस बार क्या रहा है? असर्शन रीजन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन से, मैक्सिमम 8-10 क्वेश्चंस तो होंगे उससे। अच्छा, जी। तो मतलब अगर कोई स्टूडेंट कंसेप्ट क्लियर करके जाता है तभी उसका एग्जाम क्वालिफाई होगा, और अगर वो केवल फैक्ट्स पढ़ के जाता है तो कोई चांसेस? से तो नहीं हो सकता मैम, बिकॉज असर्शन रीजन वाले तो अच्छे से ही होंगे ना। तो आप सभी देख ही सकते हैं कि स्टूडेंट्स का भी यही कहना है कि भाई साहब कंसेप्ट पे ज़रूर ध्यान दीजिए अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो, क्योंकि एनटीए जो है वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को जज करने के लिए। तो एक बार जल्दी से जून मतलब जेआरएफ बोल दीजिए। और जी, साथ में बोलेंगे 1 2 3, जून मतलब JRF। थैंक यू सो मच।